Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. Security Printing and Minting कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL होशंगाबाद का तरफ से एक परमानेंट रिक्रूटमेंट आया है। ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। तो कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं डेट 12 फरवरी है और इसका एडवर्टाइज नंबर आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, तो इसका बारे में डिटेल्स दिया गया है। एक मिनी रत्नो कैटेगरी 1 के अंदर ये आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जूनियर टाइम कीपर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन वालों के लिए वैकेंसी आया है। ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा वालों, बीटेक वालों के लिए वैकेंसी आया है। तो जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सभी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए एज पर 1 जनवरी आप लोग का 18 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 18 साल आप लोग का उम्र होना चाहिए। उससे कम होगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो भी नोटिफिकेशन मैं आप लोग को देता हूँ वो ऑफिशियली अप्रूव होता है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग को देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा और आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन आप लोग को पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी टेक्निकल जॉब का जब भी इन्फॉर्मेशन आता है, जॉब वैकेंसी आता है, रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, तब सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट दे देता हूं। तो फिर से एक नया वैकेंसी आप लोग का सामने में लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी ड्राफ्ट्समैन के लिए देख सकते हैं लेवल क्या रहेगा, S1 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा एक ही पोस्ट अनरिजर्व के लिए। इसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी के लिए लेवल रहेगा P1, एक पोस्ट रहेगा, वो रहेगा SC के लिए। और सुपरवाइजरी एनवायरनमेंट के लिए एक ही पोस्ट है, आप देख सकते हैं इसका लेवल होगा P1। और इसका जो वैकेंसी हो ST वालों के लिए वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसी है, इसका लेवल है A1 और ये अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, 2 SC के लिए, 2 EWS के लिए एंड 2 OBC के लिए। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हैं एक VH कैंडिडेट मतलब कैटेगरी के लिए, जो PWD कैंडिडेट होता है वो सभी के लिए। इसके बाद जूनियर टाइम कीपर आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी है, इसका लेवल रहेगा M3, 3 वैकेंसी है टोटल अनरिजर्व वालों के लिए और एक वैकेंसी है OBC वालों के लिए। जूनियर टेक्नीशियन जो ITI वालों के लिए है, जनरली मैं ITI वालों का जॉब अपडेट्स देता हूं। तो ये ITI वालों के लिए 7 पोस्ट है, 4 अनरिजर्व के लिए, एक EWS, एक SC वालों के लिए और एक ST वालों के लिए। ठीक है, तो टोटल 7 वैकेंसी है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं ऑल पोस्ट को मिला के टोटल 23 पोस्ट है। तो बहुत ही मतलब अच्छा वैकेंसी है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद यही बोलते हैं कि नहीं इतना कम सीट है, लेकिन अब लोगों को तो जॉब क्वालिफाई करने के लिए एक ही सीट चाहिए ना, तो अपना सीट के लिए आप लोग सोचिए। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो क्या UR मतलब क्या कैटेगरी आप देख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सुपरवाइजरी ड्राफ्ट्समैन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आप लोगों को फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन जनरल वालों का 30 साल होना चाहिए। तो 18 से 30 साल के अंदर जो भी आता है वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का पास BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल विल बी ऑल्सो कंसिडर, मतलब अगर ए भी है तो BTech है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, BE है या BSc इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। हायर क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों का BE BTech या BSc इंजीनियरिंग केमिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड, मतलब अगर आप लोग का BE BTech या BSc है केमिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल होना चाहिए। इसके बाद सुपरवाइजर जो पोस्ट है सुपरवाइजर एनवायरनमेंट के लिए जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से होना चाहिए। एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं 18 से 30 साल आप लोगों का एज होना चाहिए जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए तो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसका बाद आप देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो पोस्ट है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं इसके लिए एज जो क्राइटेरिया 18 से 30 साल होना चाहिए और डिजायरेबल, मतलब अगर आप लोगों के पास संस्कृत
या मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आप लोग का नॉलेज है तो आप लोग के लिए अच्छा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो आप लोग के लिए बाद में मतलब मौका हो सकता है। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन हिंदी लैंग्वेज, अगर आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में वर्किंग करना आता है कंप्यूटर में, तो ये आप लोगों के लिए मतलब बेनिफिट्स रहेगा। ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विथ टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट एंड इन हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, कोई भी ब्रांच से आप लोग का होना चाहिए, कोई बात नहीं। इसका बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। ठीक है। तो इसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल है। जूनियर टाइम कीपर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन वालों के लिए, जो आईटीआई वालों के लिए आप देख सकते हो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट, मतलब 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट का आप लोग को सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आप लोग का एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप आप लोग का 1 साल का होना चाहिए। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोस्ट में आप सबसे ज़्यादा सूटेबल हो रहे हैं वही एक ही पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इनिशियली आप लोग का जो पोस्टिंग होगा होशंगाबाद में होगा और बाद में आप लोगों का SPM-CIL का कोई भी यूनिट में पोस्टिंग हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग को जानना चाहिए, कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 13 फरवरी से, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और 12 मार्च तक चलेगा। ठीक है। तो क्लोजिंग डेट भी आप देख सकते हैं 12 मार्च रात 12 बजे तक ये चलेगा। और इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने का जो टेंटेटिव डेट है आप देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट क्या है, अप्रैल या मई में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो अप्रैल या मई में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, मतलब फॉर्म फिलअप होने का 1 या 1.5 महीने का अंदर आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, SPM-CIL जो भी डेट टेंटेटिव एग्जाम का देता है वो एग्जैक्ट वही होता है। ठीक। तो अब लोग ये मान के चलिए कि आप लोग का एग्जाम अप्रैल या मई में होने का चांसेस 90% है। इसके बाद आप देख सकते हैं SC/ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD वालों के लिए 10 साल का जो अनडिजर्व रहता है उसका 10 साल का, जो OBC रहता है 13 साल का और जो SC/ST रहता है 15 साल का। तो बाकी सब आप लोग देख सकते हो विडो डिवोर्स वालों के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है 600 रुपीज़ होता है अनडिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट होता है SC/ST PWD जो भी कैंडिडेट है वो सभी के लिए 200 रुपीज़ फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सीरियल नंबर 1 to 4 and 7 विल बी डन थ्रू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन व्हिच विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर 1 से 4 मतलब क्या है, 1 से 4 में क्या क्या है, सुपरवाइजर, ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर, टेक्निकल सेफ्टी सुपरवाइजर, एनवायरनमेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो इधर तक आप लोग का क्या एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप लोग का जो भी ब्रांच है या ट्रेड है तो उधर से आप लोग का 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर आएगा। जनरल अवेयरनेस GS से 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रहेगा। तो इंग्लिश जो पार्ट होगा सिर्फ इंग्लिश पार्ट में आप लोगों का इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 120 मिनट का टाइम रहेगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा। सीरियल नंबर 5 और 6 के लिए आप देख सकते हैं 5 और 6 में क्या क्या है। 5 और 6 में है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए एग्जाम क्या होगा, आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये आप लोग को देखना चाहिए, सेम 2 घंटे का टाइम आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट प्रोसीजर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए। इसके बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट जब भी हो जाएगा 5 और 6 जो सीरियल नंबर में है, रिटर्न टेस्ट होने के बाद आप लोग का कंप्यूटर टेस्ट होगा। ओके। तो कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सेंटर रहेगा भोपाल मध्य प्रदेश का, इंदौर मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश एंड ग्वालियर में आप लोग का सेंटर रहेगा। ठीक है। तो ये रहेगा आप लोग का टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं, जनरल साइंस के लिए 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। जो लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। GA से 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। जनरल जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों
लैंग्वेज में आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा पेपर, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 मार्क्स का ओनली इंग्लिश में आप लोग का मिल जाएगा। तो टोटल 2 घंटा का टाइम रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग का मिनिमम काट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 55% होना चाहिए, ओबीसी वाले के लिए 50% होना चाहिए, एंड एससी एसटी वाले के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हो ऑनलाइन रिटेन या टाइपिंग एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2021। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो भी है एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारा इसका टेस्ट सेंटर है, जैसे भोपाल है, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मतलब मेन जगह में एग्जाम सेंटर होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं जस्ट कोलकाता को ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर अगर कोई भी दिल्ली से बिलोंग करता है तो दिल्ली को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, उसके बाद गाइडलाइंस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड, इसके बाद अदर गाइडलाइंस रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग का सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग सिग्नेचर करते हैं वैसे ही करना चाहिए, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोग का होना चाहिए। अगर किसी का लेफ्ट थंब नहीं है तो आप लोग राइट थंब दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जानबूझ के अगर आप लोग का लेफ्ट थंब है और राइट थंब इंप्रेशन दे रहे हैं तो आप लोग के लिए मतलब बहुत ही बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसका बाद आप लोग का एक डिक्लेरेशन रहेगा आई, उसका बाद आप लोग का डैश जो रहेगा उसमें आप लोग का नाम लिखना पड़ेगा। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct and true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ठीक है, तो ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो हैंड रिटन नोट्स होगा, सिर्फ जो भी एग्जाम दे रहा है या एप्लीकेंट को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अदर आदमी लिख के देगा या अदर लैंग्वेज में लिख के देने से ये नहीं चलेगा, तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में आप लोग को लिखना पड़ेगा, जो भी लिखा है सेम टू सेम। तो ये डैश का जगह में आप लोगों को जस्ट अपना अपना नाम को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो भी है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है सब कुछ आप देख सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, जो भी मेन पॉइंट था। जैसे कॉल लेटर का है, कॉल लेटर आप लोग को जब भी आ जाएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट अगर विजिट करते रहोगे तब भी आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का मेन पॉइंट जो भी है मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया हूँ। अगर और भी कुछ पॉइंट हो रहा है, मतलब पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए, क्वेरीज है, तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8583870223। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम या कुछ भी है, तो मैं आप लोगों का सलूशन करने का कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं हर बार जब भी रिक्रूटमेंट आता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट मेरे को भेजता है, हम सॉल्व करने का कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ता है ये अगर आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसका ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये था आज का टोटल वीडियो अगर आप सभी के लिए पसंद आया और हेल्पफुल हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाला हार्ड टेक्निकल जब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आप लोग के पास पहुँचा दूंगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।